अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ मैं अपने पेज पे। बात कश्मीर की डिलिशियस की हो, लज़्ज़त मज़ेदार चीज़ों की। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कश्मीर मानी जाती है अपनी डिलिशियस से। यहाँ के जो फसलें हैं उनमें गज़ब की डिलिशियस होती है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो। फ्रूट्स में अगर बात करेंगे, पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था, अब हार्टिकल्चर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। हार्टिकल्चर की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे सेब जो है, कई सारे सेब की क्वालिटियाँ बनाई जा रही है। कुछ ही सालों में और ज़्यादा जान इसमें भर दिया गया है, कई सारी डेंसिटीज़ लाई गई है, कई सारा एक्सपेरिमेंट कर किया गया है यहाँ पे। तो कई सारे फसलें तैयार किए जाते हैं इन सेबों में, कई सारी क्वालिटियाँ। तो लेकिन यहाँ का जो मेन फसल है जो डिलिशियस है, जिसकी लज्जत भी होती है, जो एक बेनिफिट, जिसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो एक अलग तरीके का, जो किसी भी दुनिया में उस ऐसा मज़ा आप नहीं पाओगे जो कश्मीर के फलों में है। लेकिन बात यह है कि जो ये सेब होते हैं, ये साल भर में एक ही बार तैयार होते हैं, पैदा इनको साल भर तैयार होने में लगता है। लेकिन अगर बात करेंगे जो गार्डनर होता है, या पहले तो टर्म इसकी किसान होते हैं या गार्डनर कहिए, आपके जो आपको अपनी भाषा में समझेंगे गार्डनर कहिए, उसको कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। साल भर में 20-25 दवाइयाँ सप्लाई करनी पड़ती होती है, 2-3 मज़दूर लगते हैं जिसके पास 5-8 कनाल का ज़मीन हो। लेकिन उसको लास्ट में अगर वो उसके ये जो ऑटम सीज़न से पहले हार्वेस्टिंग सीज़न, यहाँ पे जो 4 सीजन्स होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम से पहले अगर कहेंगे कि हार्वेस्टिंग सीज़न यहाँ का मेन सीज़न जो होता है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें फसलें उतारते हैं, फसलों का हार्वेस्टिंग होता है। धान की फसलें या सेबों की फसलें या अखरोट, बादाम या केसर की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेबों को अब बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इस बार सेब भी उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पिछले बार सेब थे तो गार्डनर्स जो है, किसान, उनका दिल लास्ट में मायूस हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल ठीक टाइम पे नहीं थी, माल ख़राब हो गया, उतना ज़्यादा पैसा नहीं आया थी, मिनिमम लो रेट पे बिका गया। कश्मीर का माल जो है वो मिनिमम रेट पे ख़रीदा गया। तो कई सारे वो जो हमारी लोकल मंडीज़ है, जम्मू की मंडी है, उन्होंने भी इनके साथ जो स्ट्राइक के लिए 2-2 3-3 के सोचा कि हमारे जो किसान है, जो अन्नदाता भी इन्हें कहते हैं, कि जो यहाँ के जो मेन जो बैकबोन होते हैं नेशन के या गवर्नमेंट के बैकबोन होते हैं, तो उस वक्त इन किसानों का जो है या गार्डनर्स का दिल मायूस हुआ। क्यों मायूस हुआ? कि उनको पैसा नहीं आता। अब जो ये 25 से 28 दवाइयाँ जिनकी मैं बात कर रहा था सप्लाई देते हैं, तो इनको 2-2.5 लाख रुपया कर्जा चढ़ता ही चढ़ता, किसी डीलर के पास या रिटेलर के पास या होलसेलर के पास जो पेस्टिसाइड्स बेचता है, जो ये दवाइयाँ बेचता है। तो आखिर में इनका दिल जो है वो उदास हो जाता। अब जो इनको इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले उतारना, फिर इनमें कई सारी चीज़ें करना, ग्रेडिंग वगैरह या कुछ भी, और फिर उसमें पैकिंग करना, फिर उसमें लोडिंग अनलोडिंग, मंडी तक पहुंचाना, बड़ा ये नाजुक काम होता है। तो ये जो किसान है बहुत थक भी जाते हैं, फैमिली इनके साथ एंगेज रहती है, मज़दूर लाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ इस तरह इनके साथ अगर हमदर्दी की जाए, ये मैं कहता हूँ, फिर भी अन्नदाता बैकबोन होता है नेशन का, तो इनका ये जो उसमें और ज़्यादा जान भरेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के बहुत ज़्यादा है जो भी इस काम से एंगेज रहते हैं, और ज़मीन उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, कम लैंड है जम्मू कश्मीर में, पहाड़ों के नीचे बहुत ज़्यादा लैंड है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं, या छोटा छोटा या बड़ा का या मीडियम का, एक रोज़गार बन जाता लोगों का। इनके साथ अगर लगन होगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर साहब है वो भी इसमें अपना ताउन अगर देंगे, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पीएम ऑफ इंडिया इसमें ताउन देंगे, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इसमें, कि जो किसान होते हैं, या खासकर कश्मीर के फलों की बात करेंगे, तो ये माने हुए जाते हैं पूरी दुनिया में। और कश्मीर की तो बात ही क्या करेंगे, कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं, रियल पैराडाइज ऑन द अर्थ, कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। कश्मीर इज़ फेमस इन द टूरिज़्म, कश्मीर इज़ फेमस इन एवरीथिंग। सो यू का इफ़ यू सीधे अगर आप बात करोगे सेब्स की, ड्राई फ्रूट्स की बात करोगे, किसी भी चीज़ की बात करोगे, तो कश्मीर की गज़ब की बात होती है। कश्मीर अलग से, यहाँ पे मेहनत कश लोग होते हैं, पढ़े लिखे में लोग होते हैं, अपने आप को मायूस नहीं करते हैं, तो मेहनत करते हैं, जी जान करके मेहनत करते हैं। लेकिन बाद में इनके साथ इनको दिल मनगुथली होती है, क्योंकि ये साल भर मेहनत करते हैं। अभी जो यहाँ पे जब सेब का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, गोबर डालेंगे,
सेब के दरख्तों को, फिर उसके बाद जो फरवरी से खादें डालना शुरू करेंगे, दवाइयाँ देना शुरू करेंगे। लेकिन इनको बाद में अगर इनके पास इन्हें उतना पैसा नहीं आता कि जो इनको लागत लगती है या अपना खर्चा देखना पड़ता है या मजदूरी भी लगते हैं, तो इन्हें दिल मनोली होती है। अगर यहाँ के ये जो सेब हैं इनको पहला दर्जा देना चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर जो है, तो आप यहाँ के सेबों को ही अव्वल नंबर होना चाहिए कि हमें दूसरे विदेशों से सेब खरीदने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ हमें अपने घर में है, जो चीज़ हमें अपनी फैमिली के पास है, वो हम दूसरे से क्यों खरीदेंगे। और जम्मू कश्मीर के साथ, इन किसानों के साथ हमदर्दी अगर होगी तो इनका दिल मलूल नहीं होगा, इसमें और ज़्यादा जान भरेंगे और ज़्यादा साफ माल क्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे। और इनकी मोहब्बत भी बढ़ेगी इस कारोबार से, इस काम से, क्योंकि ये एक हमारा रोज़गार कह सकते हैं आप, ये किसानों का रोज़गार है। तो इनके साथ लगन हो या इनके साथ मेहनत हो और इनको अच्छी स्कीम्स दिया जाए बैंक की तरफ से, या इनको अगर बैंक की तरफ से स्कीम्स, पहले गारंटर्स ढूंढने पड़ते हैं इनको, फिर या तो बैंक कहता है 10 लाख तक कोई गारंटर नहीं, लेकिन जब कोई किसान या कोई गरीब बैंक पे जाता है तो उससे फिर यहाँ वहाँ पे गारंटर्स देखने पड़ते हैं, या आपको नहीं मिलेगा, आपको ये है, आपको वो है, कि जिसके पास ज़मीन का इंतकाल भी है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर को इसमें आगे आना चाहिए, इनके साथ लगन होनी चाहिए, इनके साथ मोहब्बत होना चाहिए, और इनको इंस्पायर करना चाहिए, और इनको दिखाना चाहिए, इनको गाइडेंस मिली ये राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, ताकि इनका माल ख़राब ना हो और इसमें जान भरेंगे और इनको भी फ़ायदा हो जाए। दीजिए अपने मेज़बान मीर आरिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।